तो राधे राधे सब सभी को। तो आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पर राधे श्वेता पर और मेरे आज के ब्लॉग में। तो आज है अनंत पूजा और विश्वकर्मा पूजा। इस बार अनंत पूजा विश्वकर्मा पूजा साथ में पड़ा है, तो चलिए आइए हम लोग पूजा करते हैं। तो सबसे पहले आप सबको अनंत पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएँ और विश्वकर्मा पूजा की भी बहुत सारी शुभकामनाएँ। तो हम यहाँ पे कलश बना लेंगे हम। ये देखिए हम वहाँ पे फूल रखी हूँ मैं। अब वहाँ पे मैंने कलश का स्थापना कर रही हूँ। कलश में मैंने जल भर लिया है। अब मैं स्वास्तिक बना रही हूँ कलश में। आप कलश के नीचे चावल भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे फूल रखा है। उसके बाद हम यहाँ पे ये देखिए मैं सुपारी डालूँगी, इलायची डालूँगी, फूल डालूँगी, चावल डालूँगी, सिक्का डालूँगी, उसके बाद कुछ मीठा डालूँगी। ये सारी चीज़ें आपको कलश में डालनी होती है। उसके बाद मैं यहाँ पे मौली धागा है वो मैं कलश में बांध दूँगी। मैं यहाँ पे कलश की स्थापना कर रही हूँ। हाँ, यहाँ पे मैं पान का पत्ता डालूँगी। आप आम का पत्ता, अशोक का पत्ता भी डाल सकते हैं, पर मुझे नहीं मिला था, मुझे जल्दी से नहीं मिल पाता है, मैंने पान का पत्ता डाला है। फिर वहाँ पे मैं कटोरी रखूँगी और उसमें फूल रखूँगी या फिर चावल। वहाँ पे मैंने दिया जलाया। तो सब पूजा करने के पहले हमें पहले दिया जला लेना है, क्योंकि जो दिया होता है वो साक्षी होता है हमारी पूजा का। सबसे पहले हमें दीप प्रज्वलित कर लेना है। निकाल लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे जल डालेंगे, फिर हम चंदन का टीका लगाएंगे, फिर चावल डाल रखेंगे, फिर वहाँ पे फूल चढ़ाएंगे। तो हम कलश की पूजा कर लिए हैं। कलश की स्थापना के बाद सबसे पहले कलश की पूजा की जाती है, फिर हम गणेश भगवान की पूजा करेंगे, क्योंकि सर्वप्रथम गणेश भगवान है। तो हम गणेश भगवान की भी पूजा कर लूँगी। उसके बाद अभी यहाँ पे मैं विष्णु भगवान की पूजा कर रही हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे विष्णु भगवान की पूजा कर रही हूँ। हम विष्णु भगवान और गणेश भगवान दोनों को जनेऊ समर्पित करेंगे। और उसके बाद फिर हम मैंने सारे बाकी भगवान की पूजा पहले ही कर ली थी। नॉर्मल पूजा जो घर में करते वो, इसलिए वो मैंने पहले ही कर ली थी। मैंने लड्डू गोपाल राधा रानी को भी पहले ही मैंने उनकी पूजा, मतलब उनको स्नान कराना पड़ता है, वस्त्र बदलने पड़ते हैं, श्रृंगार करना पड़ता है, तो मैंने पहले ही कर लिया है। अब यहाँ पे हम भोग चढ़ाएंगे। हम गणेश जी को अलग भोग चढ़ाएंगे और विष्णु भगवान को अलग भोग चढ़ाएंगे, क्योंकि विष्णु भगवान के भोग में हमें तुलसी पत्र डालना होता है और गणेश भगवान में हमें तुलसी पत्र नहीं डालना होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर मैंने यहाँ पर 3 अनंत मंगाया था। ये देखिए ये 3 अनंत है। अनंत जो होता है उसमें 14 गांठ पड़े हुए होते हैं। अगर आप नहीं मंगाए हैं तो आप जो मौली धागा है उसी में 14 गांठ बना लें और वो हो गया आपका, मतलब वो अनंत ही हो जाएगा आपका। ये देखिए अनंत धागा। फिर हमने अनंत धागा का भी पूजा कर लिया है। उस पर जल छीट के, चावल टीका लगा के, चंदन का टीका लगा के, फूल अक्षर डाल के हम वहाँ पे विष्णु भगवान के पास हम रख दिए हैं। अब पूजा खत्म होने के थोड़ा देर तक हमें उसे रहने देना है, ताकि वो मंदिर में रखे रखे चार्ज हो जाए। मतलब कोई भी चीज़ मंदिर में रखी होती है वो चार्ज हो जाती है, तो हमें उस पर चार्ज हो जाएगा, उसके बाद ही हम आनंद को बांध लेंगे। फिर हम यहाँ पे दिया जला लिए हैं, कपूर जला लिए हैं, उसके बाद हम धूप जला लिए, उसके बाद हम यहाँ पे आरती करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम आरती नहीं करेंगे, अभी हम यहाँ पे थाली रखेंगे और थाली में हमें जल भरना है और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालना है। मतलब हमें ये सोचना है कि हमने यमुना जी बनाया है, इसलिए। देखिए मेरे गणेश जी हैं, लक्ष्मी माता हैं, सरस्वती माता हैं, ये सारे भगवान मैंने अपने मंदिर में रखे हुए हैं। भगवान जी को आप धूप भी चढ़ाइएगा भगवान को। ये क्लिप मैंने पूजा के बाद पे लिया है, बट ये बीच में आ गया है। चलिए कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं अभी। और उसके बाद फिर जब हम आरती कर लिए उसके बाद हम यहाँ पर एक थाली लेंगे। उस थाली में हम नॉर्मल जल भरेंगे, फिर उसमें गंगा जल मिलाएंगे, फिर उसमें हम रोली डालेंगे, चावल डालेंगे, फूल डालेंगे और एक सिक्का डालेंगे। मतलब हमें ऐसे सोचना है कि ये यमुना जी है। जैसे हम यमुना जी जाते हैं तो अगर हम नहीं गए हैं तो हमें इस तरीके से डाल लेना है यहाँ पे। और यहाँ पे ये देखिए मैंने डाल लिया है। और उसके बाद हम यहाँ पे आरती, अब हम आरती कर लेंगे। देखिए मैं यहाँ पे आरती कर रही हूँ। आप यहाँ पे पहले गणेश भगवान की आरती करिएगा, उसके बाद फिर आप विष्णु भगवान की आरती करिएगा। तो हम यहाँ पे आरती कर लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, वासुदेवाय नमः। अब यहाँ पे हमारी पूजा हो चुकी है। हम सब भगवान जी को आरती दिखा देंगे। मैंने आरती दिखा दिया है। उसके बाद अब हम संकल्प करेंगे। देखिए संकल्प करने के लिए आपको फूल लेना है, चावल लेना है और थोड़ा सा जल लेना है आपको हाथ में।
देखिए, संकल्प करते वक्त आपको अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, अपने पति का नाम बोलना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो, अगर आप अनमैरिड हैं तो अपने पिता का नाम बोलना है। आप जहाँ रह रही हैं इस जगह पे उस जगह का नाम बोलना है। आप व्रत जो कर रही हैं वो कहना है, जैसे कि आज अनंत चतुर्दशी का व्रत है, शुक्ल पक्ष, तो आपको कहना है शुक्ल पक्ष की अनंत चतुर्दशी। आप ये व्रत जिस तरीके से कर रही हैं, मतलब ऐसे तो ये मीठे पे ही होता है, नमक इसमें नहीं खाया जाता है। तो एक फल से होता है, एक अनाज से। अगर आप फल से करें तो आपको कहना है कि मैं फल खा के करूँगी। अगर आप अनाज से करें तो कह के मैं अनाज खा के करूँगी। आपको ये बोलना है, अब ओम हरि विष्णु, ओम हरि विष्णु, ओम हरि विष्णु 3 बार ये बोल देना है। उसके बाद आपको जो मतलब आप ये संकल्प कर रहे हैं, उसके बाद आपको विष्णु भगवान के पास ये चीज़ जल चावल वावल है उसको छोड़ देना है। तो ये हुआ संकल्प। ये संकल्प पूजा के पहले करना होता है, बट मैं जल्दी में भूल गई थी तो मैं अब कर रही हूँ। तो ये आपको संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है व्रत में। उसके बाद हमें कोई भी पान का पत्ता या आम का पत्ता लेना है, फिर हम ये थाली में हमें इसे घुमाना है। अब पंडित जी कहते, जैसे कि अगर आप पंडित जी से कराएंगे तो ये चीज़ पंडित जी कहते हैं। अगर आप घर में खुद से कर रहे हैं, खुद से भी कर सकते हैं, तो आप पंडित जी आपसे पूछेंगे अनंत फल की प्राप्ति हुई, तो आपको कहना है हाँ अनंत फल की प्राप्ति हुई। उसी तरीके से आपको घुमा के कहना है अनंत फल की प्राप्ति हुई। पंडित जी पूछेंगे, आपको कहना है हाँ अनंत फल की प्राप्ति हुई। मतलब आपको सोचना है कि जो आपने जो गंगा यमुना जी बनाया है उसमें भगवान विष्णु है, तो आपको अनंत फल की प्राप्ति भगवान ने कराई, तो इसलिए आपको बोलना अनंत फल की प्राप्ति हुई। पूछेंगे तो आप कहिएगा हाँ मुझे अनंत फल की प्राप्ति हुई। उसके बाद हम यहाँ पे, मेरा पूजा हो गया, उसके बाद हम यहाँ पे शांति कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे पूजा किया था। यहाँ पे मेरे पास भगवान जी का वो नहीं था, मतलब फ़ोटो नहीं था मेरे पास, इसलिए मेरे पास जो फ़ोटो था आरती संग्रह में फ़ोटो बने तो उससे मैंने कर लिया। फिर यहाँ पे हम भोग बनाएंगे, तो मैं किचन में आ गई हूँ। देखिए मैं यहाँ पे खीर बना रही हूँ। मैंने वहाँ पे नारियल डाल दिया है, मखाना डाल दिया है। फिर यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट डालूँगी। चावल मैंने पहले ही डाल दिया था क्योंकि दूध में उबाल आ गया था। तो हम यहाँ पर खीर और पूड़ी बनाएंगे भगवान जी को भोग लगाने के लिए। ये इसका जो भाप है वो मेरे मोबाइल कैमरे में आ गया था, इसलिए वो दिखाई नहीं दिया। तो चलिए अब यहाँ पे मैं इलायची डाल दूँगी खीर में। यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है। अब हम आटा सान के पूड़ी बनाएंगे। हम आटा सान लेते हैं। तो ये देखिए मेरा ये आटा भी सना चुका है और यहाँ पे मेरा खीर भी बन रहा है। अब ये थोड़ा सा और बचा हुआ है। देखिए ये बन गया है मेरा खीर। और मेरे बच्चे की आवाज़ आपको बैकग्राउंड से आ ही रही होगी। तो आज मेरे हस्बैंड घर पर हैं तो वही उसको पकड़े हुए हैं। देखिए मैंने लोई बना लिया है, पूरी बेल ली हूँ और पूरी छानूँगी। ये देखिए मेरी बेटी जी, मेरे हस्बैंड इसको कंधा पे चढ़ाए हैं इसको। देखिए इतना बदमाश हो गई है ना, पूरा नौटंकीबाज है। यहाँ देखिए मैं पूरी छान रही हूँ। अब आज ये हस्बैंड जी मेरे घर पर हैं तो बेटी को संभाल ले रहे हैं, तो मेरे लिए थोड़ा कम परेशानी। नहीं तो मुझे वो एक काम भी नहीं करने देती है, ना पूजा करने देती है, ना खाना बनाने देती है। उसको बहला फुसला के गोद में लेके कुछ खिला के कुछ खिलाना दे के ऐसे तैसे मैं सब काम करती हूँ। बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। आज तो थोड़ा कम है क्योंकि आज भी घर पर ही हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, इस वजह से वही उसको संभाल रहे हैं। और पापा के पास तो पूरा उसको एकदम नौटंकी करना है, कंधे पे अभी चढ़ी हुई थी। तो बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। आप लोग के यहाँ भी बेटियाँ होंगी तो पापा के साथ ऐसे ही लाड़ लड़ाती होंगी। तो चलिए अब ये देखिए मेरा पूरी छना चुका है। मैंने यहाँ पे मैं पूरी छान ली हूँ। उसके बाद मेरा खीर भी हो गया। मैं इसमें चीनी डाल दी हूँ, मैं मिला लेंगे लास्ट में। उसके बाद अब हम भगवान जी के लिए भोग निकाल लेंगे। हम 2 अलग अलग जगह भोग निकालेंगे। एक विष्णु भगवान जी के लिए, विष्णु भगवान के साथ साथ मैं अपने लड्डू गोपाल लड्डू रानी को भी लगा दूँगी, और एक गणेश भगवान के लिए। ये देखिए ये मैंने 2 जगह निकाल लिया है, इसलिए हम भोग लगा देंगे। हमने यहाँ पे भोग लगा दिया और ये मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है। तो आप लोग आज क्या भोग लगाए ये कमेंट करके बताइएगा। वैसे खीर पूड़ी लगाना चाहिए, तो मैंने लगा दिया। तो मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा बताइएगा। लाइक करिएगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।